सामने आया अमेरिका का कमीनापन। बाबा खुद खाए बैगन, भक्तों से कहें करो परहेज। खुद खरीद रहे रूस से भारी मात्रा में तेल, विश्व गुरु बनकर दे रहे भारत को ज्ञान। भारत रूस की दोस्ती में डालना चाहते हैं दरार। दोस्तों, दोगले तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन अमेरिका ब्रिटेन जैसे दोगला आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोनों इतने बड़े हरामी हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दोनों ही शब्द उनके कारनामों के लिए बहुत छोटे हैं। उन्होंने जो किया है या यूं कहें जो कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप जब इन दोनों देशों के कमीनेपन के बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपके मुंह से सिर्फ गालियों का गुबार निकलेगा। कोई ऐसी गाली नहीं होगी जो आप इन दोनों देशों को नहीं देंगे। यही नहीं, आप ये भी चाहेंगे कि इनके मुंह पर कालिख पोत कर इन्हें गधे पर बिठाकर घुमाया जाए। इन्हें ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे इनको इनकी नानी याद आ जाए और दोनों देश भारत के आगे बाप बाप करते नजर आए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको अमेरिका के इसी कमीनेपन के बारे में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि वो किस तरह भारत पर रूस से संबंध खत्म करने का दबाव बन रहा है। दोस्तों, जिस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया में हंगामा मचा है, रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, भारत पर रूस से संबंध खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है, उसी युद्ध की आड़ में अमेरिका अपना दोगलापन दिखा रहा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने की हिदायत देता है, लेकिन खुद उससे भारी मात्रा में तेल आयात कर रहा है। अमेरिका के इस कमीनेपन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय संघ ने रूस को ऊर्जा जरूरतों के लिए हर दिन लगभग 1 बिलियन यूरो का भुगतान किया है। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख ने स्वीकार किया है कि 24 फरवरी के बाद से रूस को 35 बिलियन यूरो का भुगतान किया गया। जोसेफ बोरेल ने यूरोपीय संसद को बताया कि यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता राशि गैस और तेल पर खर्च की गई राशि की तुलना में कम है। इसका मतलब है कि रूसी टैंकों के यूक्रेनी सीमा पर तैनात होने के बाद यूरोप से पुतिन के खजाने में लगभग 850 मिलियन यूरो जमा हुए हैं। शिप ब्रोकर ब्रेमर एसीएम के अनुसार मार्च में यूरोपीय देशों ने रूस से कुल 7.1 मिलियन टन थर्मल कोयले का आयात किया है। यह आंकड़ा 2019 के मुकाबले 40% ज्यादा है। इस कोयले का इस्तेमाल बिजली और हीट उत्पादन में किया जाता है। यूरोपीय आयोग की वेबसाइट के अनुसार यूरोपीय संघ अपने कोयले के आयात के लगभग 45%, अपने गैस आयात का 45% और अपने तेल आयात के लगभग 25% के लिए रूस पर निर्भर है। दोस्तों, ये तो बानगी भर है। अमेरिका के कमीनेपन की पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। पिक्चर का क्लाइमैक्स आपको बताऊं उससे पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका केवल भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा, बल्कि वो ये भी चाहता है कि भारत अपने तमाम रक्षा संबंध रूस के साथ खत्म कर दे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिकी संसद में भारत को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने एक तरह से भारत के सामने प्रमुख सहयोगी बनने के लिए यह शर्त रखी है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत आगे चलकर रूसी सैन्य उपकरणों पर अपनी निर्भरता को कम करेगा। ऑस्टिन ने यूएस कांग्रेस की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों से कहा कि हम सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ काम करना जारी रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि उनका रूसी उपकरणों में निवेश जारी रखना उनके हित में नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि हमने भारत से कहा है कि दोनों देशों के बीच विश्वसनीयता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि वो रूसी हथियारों में निवेश करना बंद कर दें। अमेरिकी रक्षा मंत्री की भारत को लेकर यह टिप्पणी उस वक्त आई है जब अमेरिकी सांसद जो विल्सन ने अमेरिकी कांग्रेस में यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के रुख की आलोचना की थी और कहा था कि ये काफी भयानक है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और हमारा कीमती सहयोगी भारत अमेरिकी संबंधों पर वरीयता देकर रूस से हथियारों की प्रणाली खरीद रहा है और खुद को क्रेमलिन के साथ नजदीक रखने का विकल्प चुन रहा है। विल्सन ने आगे कहा था कि मैं आशा कर रहा हूं कि अमेरिकी सरकार भारत के महान लोगों के साथ काम करना जारी रखेगी और अगर हम बिक्री को लेकर कुछ प्रतिबंधों को खत्म कर दें तो भारत हमारा कितना अच्छा सहयोगी हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय सेना कई रूस से निर्मित हथियारों का उपयोग करती है, जिसमें टैंक, आर्टिलरी गन और मिसाइल सिस्टम शामिल है। पिछले साल आई CRS रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 के बाद से भारत अपने हथियार खरीद का करीब 62% हिस्सा रूस से ही खरीदता है और रूस का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है। रूस जितना हथियार निर्यात करता है उसका 32% हिस्सा अकेले भारत खरीदता है। हालांकि 2014 में भारत में सरकार परिवर्तन के बाद धीरे धीरे भारत ने हथियारों को लेकर रूस पर निर्भरता कम करनी शुरू कर दी और 2016 से 2020 के बीच भारत ने रूस के कुल हथियारों के निर्यात का लगभग 1/4 यानी 23% हिस्सा ही खरीदा है। वहीं भारत ने रूस पर अपनी निर्भरता कम करते हुए 62% हथियार खरीदने की जगह अब केवल 49% ही हथियार खरीद रहा है। CRS की रिपोर्ट में कहा गया है कि द मिलिट्री बैलेंस 2021 के अनुसार भारत के वर्तमान सैन्य शस्त्रागार में रूसी निर्मित या रूसी डिजाइन किए गए उपकरणों का भारी भंडार है। भारतीय सेना का युद्धक टैंक बल मुख्य रूप से रूसी T-72M1
और T-90 से बना है। भारत ने रूस के S-400 वायु रक्षा प्रणाली को खरीदने के लिए सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिस पर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा है। वहीं 14 अप्रैल को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की बैठक होने वाली है, जिसमें आशंका जताई गई है कि भारत के खिलाफ अमेरिका कुछ प्रतिबंधों का ऐलान कर सकता है। अमेरिका के तमाम धमकी के बाद भी भारत ने साफ कर दिया है कि वो रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। इस दौरान अमेरिका की एक दोगलई उजागर हुई है। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए कह रहा है, वहीं खुद उससे भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है। ये खुलासा खुद रूस ने किया है। रूस ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में अमेरिका ने उससे तेल आयात में 43% की वृद्धि कर दी है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि पिछले एक हफ्ते से अमेरिका ने रूस से हर दिन 100,000 बैरल कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और अमेरिका के रूसी सहयोगी खासकर ब्रिटेन भारत पर प्रेशर बना रहे हैं कि भारत रूस से कच्चे तेल का आयात फौरन बंद कर दे। अमेरिका और ब्रिटेन की हिपोक्रेसी की हद यह है कि ब्रिटेन ने खुद भी रूस से न ही तेल खरीदना बंद किया है और न ही तेल खरीदने को लेकर ट्रांजैक्शन पर ही कोई प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के इस तरह के व्यवहार को लेकर एक रूसी अधिकारी ने कहा कि यूरोपीय देशों को अमेरिका के इसी तरह से आश्चर्यजनक व्यवहार के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सरकार ने अपनी कंपनियों को आदेश दिया है कि वो रूस से खनिज उर्वरक भी भारी मात्रा में खरीदे। रूसी अधिकारी ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि अमेरिका ने खनिज उर्वरक को जरूरी वस्तु के तौर पर मान्यता दे दी है, जबकि दुनिया के कई देश रूसी कच्चे तेल और गैस पर निर्भर हैं। ये जानते हुए भी अमेरिका और ब्रिटेन उन देशों पर फौरन रूसी तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का प्रेशर बना रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक असल में अमेरिका दो नीतियों पर काम कर रहा है। अमेरिका की पहली नीति अपने हितों को सबसे आगे रखना और देखना है, और दूसरी नीति रूस का मुकाबला करने के लिए उदारवादी रुख अपनाना है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदकर अपना स्टॉक बढ़ा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में अगर वो रूस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए तो कुछ महीनों तक अमेरिका को कोई परेशानी ना हो, और दूसरी तरफ बाजार पर भी अमेरिका का नियंत्रण बना रहे। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि अमेरिका काफी कम कीमत पर रूस से तेल का आयात करता आया है और फिर उसी तेल को रिफाइन कर ऊंची कीमत पर कई यूरोपीय देशों को बेच देता है, जिससे अमेरिका को भारी मुनाफा होता है। इससे अमेरिका के घरेलू हितों की भी रक्षा होती है और यूरोप पर उसका नियंत्रण भी बना रहता है। जानकारों को कहना है कि अमेरिका के इस कदम से आखिरकार यूरोपीय देशों को ही भारी नुकसान होता है, क्योंकि अमेरिका से तेल खरीदने से यूरोपीय देशों का पैसा अमेरिका जाता है और यूरो के मुकाबले डॉलर की मजबूती बनी रहती है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका ने काफी सोच समझकर रूसी तेल आयात पर प्रतिबंधों का ऐलान किया है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को ही हो रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका यूरोपीय देशों पर भी रूसी तेल आयात बंद करने के लिए कह रहा है और ब्रिटेन ने इस साल के अंत तक रूसी तेल आयात करना बंद करने की बात कही है, जो काफी मुश्किल है। सिर्फ यूरोप पर ही नहीं बल्कि अमेरिका भारत पर ही लगातार रूस से तेल आयात रोकने की मांग कर रहा है, जबकि भारत महज 1 से 2% ही रूसी तेल का आयात करता है। एक दिन पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि अभी तक भारत ने जो भी कच्चा तेल रूस से खरीदा है और उसका जो भी भुगतान किया है वो अभी तक रूस पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है। लेकिन अगर भारत रूस से ऊर्जा आयात बढ़ाता है तो ये भारत के हित में नहीं होगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन प्रशासन भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी अमेरिका रूस का साथ देने पर भारत को चेतावनी देता आ रहा है। 16 मार्च को ही उसने अपने एक बयान में कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध का इतिहास जब लिखा जाएगा तो आप कहां खड़े थे ये भी देखा जाएगा। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि भारत ने कभी रूस के यूक्रेन पर हमले का समर्थन नहीं किया है। वो हमेशा शांति वार्ता के जरिए मुद्दे के समाधान की बात कहता आ रहा है। बावजूद इसके अमेरिका की यह चेतावनी उसकी हेकड़ी को दिखाती है, लेकिन शायद बाइडेन ये नहीं जानते कि भारत में मोदी जी की सरकार है जो प्यार से मांगने पर जान भी दे देती है, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान की तरफ आंखें तरेरे तो मादर हिंद के सपूत उसकी आंखें निकाल लेती हैं। और जहां तक रही अमेरिका की बात, तो अभी पीएम मोदी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाएगा तो बाइडेन को भी उनकी औकात याद दिला दी जाएगी। उसे बता दिया जाएगा कि भारत क्या चीज है, उससे पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है, खासकर उन दोगले देशों के लिए जो अपना स्वार्थ तो साधते रहते हैं लेकिन दूसरे देशों का हित नहीं देख सकते। जय हिंद, जय भारत।